45 या 40 की लेवल पर जाने के बाद फिर से डंप करेगी RSI और बिटकॉइन फिर से नीचे की तरफ डंप करेगा। बट लोगों ने 5x ओवर सब्सक्राइब कर दिया, मतलब इनके पास एनी पैड्स के पब्लिक पूल में 75,000 USDT आ गए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज गाइस मार्केट पूरी डंप हो गई है। $40,000 पर बिटकॉइन पहुंच चुका है, हमारे टारगेट पर पहुंच गया है जो हमने अपनी पिछली वीडियो और टेलीग्राम पे वॉइस चैट्स और हमने टेलीग्राम पे स्पेशली बताया था कि बिटकॉइन यहां पर आ सकता है। तो बिटकॉइन ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40,400 के आसपास से अच्छा बाउंस लिया और अब देखोगे 42,300 चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का आने वाले टाइम में क्या डायरेक्शंस रह सकती है, कहाँ जा सकता है बिटकॉइन। $30,000 के आसपास जा सकता है या 38,000 के आसपास जा सकता है, और देखेंगे कैसे हम एनी पैड लॉन्च पैड से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो जल्दी से पहले बिटकॉइन का देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या पैटर्न बता रहा है। बिटकॉइन का अगर अभी प्राइस देखोगे 42,300 चल रहा है, और हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट है जो हमने बताया था पिछली यूट्यूब वीडियो में बताया था कि सपोर्ट हमारा बिटकॉइन में 41,000 से 40,400 के आसपास हमारा सपोर्ट है बिटकॉइन का। तो अगर आप RSI में भी देखोगे तो RSI में भी 21 के आसपास जा चुकी है, जो बताता है ओवरसोल्ड है और यहाँ से बाउंस आ सकता है, ग्रीन कैंडल आ सकती है यहाँ से। और अगर यहाँ से बाउंस आता है तो हमारा रेजिस्टेंस होगा अब 44,500 के आसपास। इस एरिया के आसपास हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से बिटकॉइन ने काफ़ी बार बाउंस लिया है और अब ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आने वाले टाइम में यहाँ पर टच करने के बाद फिर से हो सकता है कि हम डंप फिर से नेक्स्ट डंप की रैली देखें बिटकॉइन में नीचे की तरफ डंप देखें, क्योंकि ये RSI अब ओवरसोल्ड है। तो कुछ कोशिश करेगी अब जाने की और वहाँ से 45 या 40 की लेवल पर जाने के बाद फिर से डंप करेगी RSI और बिटकॉइन फिर से नीचे की तरफ डंप करेगा। क्योंकि गाइस अगर हम डेली में देखें तो डेली में देखो RSI धीरे धीरे नीचे डाउनवर्ड की मूवमेंट दिखा रही है, और हम 30 से 25 के लेवल के आसपास देख सकते हैं पंप। और अगर इस एरिया के आसपास गई तो हम बिटकॉइन में नीचे और डंप देख सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यही है 28 से 30,000 के आसपास, इस एरिया के आसपास हमारा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम माइनर सपोर्ट्स की बात करें तो माइनर सपोर्ट्स हमारे एक यहाँ रहेगा बिटकॉइन का 36,900 के आसपास हमारा सपोर्ट रहेगा, और इसको भी ब्रेक कर दिया तो हम नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके आसपास जा सकते हैं। गाइस मैंने पिछली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बताई थी कि बिटकॉइन डंप होगा। मैंने यहाँ बताया था कि ये जो हमारा गोल्डन क्रॉस हुआ है वो ख़तरनाक हो सकता है। ये जो सब बोल रहे थे कि बिटकॉइन ने गोल्डन क्रॉस कर दिया और ये पंप होगा, तो ये मैंने बोला था कि वेल्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। तो देख लो गाइस, यहाँ पर मैंने बोला है कोई गोल्डन क्रॉस हो चुका है, तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हमें इतना बिग पंप दिखेगा। हो सकता है कि काफ़ी बार इसने क्रॉसेस ने धोखा भी दिया है हमें। अगर आप प्रीवियस टाइम में देखोगे तो यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखाए थे कि कैसा चैनल बनाया था, पंप हुआ था अचानक ही, तो यहाँ पर पंप होने के बाद फिर ये आपको दिख रहा वीडियो में बताइए। और मैंने अपने टेलीग्राम में भी बताया था कि क्रिप्टो फियर इंडेक्स काफ़ी बिग है और हम 20 से 15 के आसपास वेट करेंगे आने का और डिप में। और यहाँ देखो, यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया था कि नीचे की तरफ इस इमेज में देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर कि ये क्रॉस कर सकता है और बिटकॉइन बियरिश हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, डोमिनेंस भी बताई थी, ब्रेकआउट हो गई है, ऑल्ट कॉइन से दूर रहो, सारी चीज़ अपडेट्स बताए थे मैंने
कि बिटकॉइन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो सकता है, तो बच के रहो, अपने स्टॉप लॉस लगा के रखो सारे ऑल्ट कॉइन्स में और सारी ट्रेड्स में, बिटकॉइन की ट्रेड में, ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेड में, सब में स्टॉप लॉस लगा के रखो। तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, क्रिप्टो स्टेज। यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम। और अगर गाइस यहाँ और देखोगे तो सपोर्ट हमारे यही हैं। और अगर हम ये गोल्डन क्रॉस को देखें तो ये डेथ क्रॉस सून हो सकता है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मूविंग एवरेज हमेशा लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, तो बाद में एक्शन दिखाते हैं। अब ये देखो नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट आया, तो बाद में क्रॉस दिखाएगा हमें नीचे की तरफ। तो गाइस हमें अब इस एरिया के आसपास बाइंग करनी है बिटकॉइन में। यहाँ से अच्छा बाउंस आएगा बिटकॉइन में, और ऑल्ट कॉइन्स में भी बाउंस आएगा। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर देखें, अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस का भी मैंने बताया था पिछले अपने टेलीग्राम चैनल पे, सारी चीज़ बताई हुई है गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस का, कि डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये इससे दूर रहो। ऑल्ट कॉइन्स में ये देखो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है सारी चीज़ें। और यहाँ देखो 49 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बियरिश रहेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस 49 के आसपास आ सकती है। तो ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी डिप में मिलेंगे, डिप प्राइस में मिलेंगे। आप डेफी कॉइन्स बाय कर सकते हो, सोलाना पर आप नज़र बनाए रखना, ये आपको डिप में मिलेगा। 105, $79 और $58 के आसपास हमारी नज़र रहेगी सोल में। हम इस एरिया के आसपास बाय करेंगे, क्योंकि आपको देख रहे होगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $59 के आसपास, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सोलाना में। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का भी देखो बिग ट्रायंगल में चल रहा है, और हम फिर से 1800 के आसपास हमें मिल सकता है। मूविंग एवरेज में भी देखोगे ये इथेरियम मूविंग एवरेज के बिलो आ गया है, 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो आ गया। और सपोर्ट देखो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं $2600 के आसपास मिल सकती है, इस 200 MA लाइन के आसपास मिल सकती है। बट मुझे लगता है इससे भी नीचे हम ड्रॉप करेंगे। एक बार ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो हम आराम से 19 से $1800 के आसपास इथेरियम में जा सकते हैं, और कुछ महीनों के लिए हमारा मूवमेंट ऐसे ही रह सकता है। इस ट्रायंगल विद इन इस ट्रायंगल के अंदर ही हमारा मूवमेंट रह सकता है इथेरियम में। बिटकॉइन का भी जैसे मैंने आपको बताया वो बिग ट्रायंगल बताया था, वैसे ही मूवमेंट रह सकता है। और बिटकॉइन डोमिनेंस का आपको बता ही दिया मैंने कि आने वाले टाइम में 49 के आसपास आ सकती है, फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ डम देख सकते हैं। तो इसका हमें ध्यान देना है, पेशेंस रखना है, और ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी एंट्री मिलेगी डिप में, और अच्छे अच्छे कॉइन्स मिलेंगे। वेव्स हम बाय करेंगे आराम से $12 के आसपास। और अगर हम दूसरे XRP की बात करें, XRP का अच्छा सपोर्ट है अभी भी, 0.79 के आसपास बाय कर सकते हैं थोड़े से, और आप $0.5 के आसपास थोड़ा सा बाय कर लेना यहाँ पर और XRP। तो अब देख लेते एनी पैड लॉन्च पैड से कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस लॉन्च पैड से हम कैसे आईडीओज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी इसके लॉन्च पैड पे लॉन्च होंगे। तो गाइस इन्होंने 3 पूल्स लॉन्च की हैं, पब्लिक पूल, प्राइवेट पूल और बाउंटी पूल। पब्लिक पूल में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है ये, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको एनी पैड टोकन्स अपने वॉलेट में होल्ड करने हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। आपको बस USDT कंट्रीब्यूट करने हैं पूल को। जितना ज़्यादा आप USDT कंट्रीब्यूट करोगे पूल को, पब्लिक पूल को, उसी हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी। इस मेथड को बोलते हैं ओवरफ्लो मेथड। जितना ज़्यादा आप फंड कंट्रीब्यूट करोगे USDT में, उसी हिसाब से आपको इसमें एलोकेशन मिलेगी। तो गाइस मान लो 3 मेंबर हैं, एलन, बॉब और कैरन, इन्होंने डिसाइड किया कि पब्लिक पूल में
हमें पार्टिसिपेट करना है अपने यूएसडीटी से। एलन ने 2000 यूएसडीटी लगाई और बॉब ने 1000 और कैरन ने 500 यूएसडी डिसाइड किया कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा इस यूएसडीटी से। और एनी पैड का जो पब्लिक पूल है उन्होंने डिसाइड किया कि 15,000 ही इसका लिमिट रखना है। इस पूल में 15,000 तक ही हम अमाउंट तक रेस करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए। जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसके लिए हम $15,000 ही रेस करेंगे उस पब्लिक पूल के लिए। तो अब क्या है, जो 3 मेंबर्स थे और उसके अलावा जो अलग मेंबर्स थे जिन्होंने और कंट्रीब्यूट करा पब्लिक सेल में, मान लो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया 5x से, मतलब 15,000 तो लिमिट थी बट लोगों ने 5x ओवर सब्सक्राइब कर दिया, मतलब इनके पास एनी पैड्स के पब्लिक पूल में 75,000 यूएसडीटी आ गए, तो वो 5x ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो अब जो इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किए थे यूएसडीटी, उनके हिसाब से अब उनको कैसे एलोकेशन मिलेगी। तो एलोकेशन जो इन्होंने फंड कंट्रीब्यूट करा था, टोटल अमाउंट कितना लोगों ने कंट्रीब्यूट करा और कितना इनको रेज करना था, ये कैलकुलेशन है। तो बॉब को ने 2000 यूएसडीटी उसने कंट्रीब्यूट की, 75,000 टोटल रेस हुई, लोगों ने ओवर सब्सक्राइब करके 75,000 यूएसडीटी डिपॉजिट कर दी पूल में। और एनी पैड के प्रोजेक्ट ने 15,000 ही उनका टारगेट था रेज करने का। तो इसको कैलकुलेशन करके 400 यूएसडीटी उनकी एलोकेशन बनी एलन की, और बॉब की बनी 200 यूएसडीटी और कैरन की बनी 100 यूएसडीटी। तो ये मेथोलॉजी है हमारी ओवरफ्लो की, ये है मेथड कि इस मेथड के हिसाब से ऐसे आपको एलोकेशन मिलेगी। तो 400 यूएसडीटी की एलोकेशन की मतलब जो एलन है वो 400 यूएसडीटी के वर्थ के टोकन्स बाय कर सकता है जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वहाँ पर। जैसे अभी अगर आप देखोगे एनी पैड पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वेल्ड मनी नाम से, वेल्ड मनी ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और इसका वाइट लिस्टिंग शुरू हो गई है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दूसरा पूल है प्राइवेट पूल का, जिसमें एपैड जो होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा प्राइवेट पूल में। अगर आपने 10,000 एपैड टोकन्स होल्ड किए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इस प्राइवेट पूल में। इसमें कम से कम 10,000 एपैड टोकन्स आपके वॉलेट में होने चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कुछ स्मॉल टास्क कंप्लीट करने होंगे तभी आप वाइट लिस्ट के लिए सिलेक्ट होगे। ये टास्क आपको एनी पैड के ट्विटर हैंडल पर बता दिए जाएंगे कि क्या आपको टास्क कंप्लीट करने हैं। टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको एक टिकट मिलेगी। टिकट मिलने के बाद एपैड के जो प्रोजेक्ट है वो बाद में लॉटरी सिस्टम करेंगे। वहाँ पर आपकी अगर टिकट विन हो गई तो आपको कुछ एलोकेशन दिया जाएगा, जहाँ से आप वो जो प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च होने वाला है उसके टोकन्स बाय कर सकते हो। तो अगर आपने तो नेक्स्ट है, अगर आपने 25,000 मिनिमम टोकन्स होल्ड किए हैं तो आपको गारंटी एलोकेशन मिलेगी। अगर आपको गारंटी एलोकेशन चाहिए तो मिनिमम आपको 25,000 टोकन्स होल्ड करे होने चाहिए आप अपने जो BSC पैड का जो वॉलेट है उस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे प्राइवेट पूल का एलोकेशन कैसे है। एपैड के जो टोकन होल्डिंग्स है, अगर 10,000 किया है आपने तो विनिंग के चांसेस लॉटरी के बेस पर हैं। अगर आपने प्राइवेट पूल में 25,000 टोकन्स आपने होल्ड किया है तो आपका लेवल 2 होगा। 50,000 किया है तो लेवल 3, 75,000 किया है 75,000 किया है तो लेवल 4 होगा। अगर आपने 100,000 टोकन्स होल्ड किए हैं तो आपका लेवल 5 होगा। उसमें आपके विनिंग टिकट्स होंगी और 5 होंगी, और इसमें 4 में 3 होगी, 3 लेवल में 2 होगी, 2 लेवल पर 1 होगी। तो विनिंग टिकट्स आपको 1 मिलेगी अगर आपने 25,000 टोकन्स होल्ड किए हैं। तो मिनिमम जो आपकी विनिंग चांस है, विनिंग टिकट्स होंगी वो 1 होगी। और सिमिलरली 5 है, 5 लेवल पर आपके 5 टिकट्स विन होंगे जो कंफर्म आपको एलोकेशन मिलेगी। अगर आपने 10,000 की हैं तो आपको लॉटरी सिस्टम के हिसाब से मिलेगा। तो अब आप पूछोगे पर टिकट जो विन करता है उस पर कितनी एलोकेशन मिलेगी। तो पर टिकट पर आपको 50
डॉलर की आपको एलोकेशन मिलेगी अगर आप उस टिकट को विन करते हो। तो अगर आप लॉटरी सिस्टम पे हो तो आपको $40 की मिलेगी। अगर आपने गारंटी एलोकेशन में लिया है, आपने टिकट विन करी है, तो आपको $50 की एलोकेशन मिलेगी। तो बॉब ने अगर 50,000 के टोकन्स होल्ड किए तो उसमें 2 आपको टिकट विन करती है तो $100 की आपको एलोकेशन मिलेगी। तो सिमिलरली आपने अगर 165 के टोकन्स होल्ड किए हैं तो आपको 7 टिकट्स मिलेगी। तो 7 टिकट्स में हो गया आपका $350 की आपको एलोकेशन मिलेगी। तो ये है पूरा प्राइवेट का कि प्राइवेट पूल में कैसे आपको एलोकेशन मिलेगी। अब है बाउंटी पूल। बाउंटी पूल वो उसके लिए है जो ए पैड के एलपी टोकन्स जिसने होल्ड किए हुए हैं और वो फार्मिंग कर रहा है जिससे आप उनको ए पैड टोकन्स मिल रहे हैं, वो उनके लिए है। जितने ज़्यादा आपके ए पैड एलपी टोकन्स होंगे उसी हिसाब से आपको एलोकेशन मिलेगी इसमें बाउंटी पूल में। तो गाइस आप इन तीनों एलोकेशन पूल्स में आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी गाइस वेल कार्ड का प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लॉन्च पैड पे, तो जल्दी से जाओ और पार्टिसिपेट करो। तो होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड बटन है चैनल सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर दो और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इस वीडियो को शेयर कर दो, उनको बताओ कि कहाँ वो बिटकॉइन को डिप में बाय कर सकते हैं और कैसे वो एनी पैड टोकन्स बाय कर सकते हैं, कैसे वो एनी पैड के लॉन्च पैड पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।